हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, जैसा आपको मैंने बताया था कि हमने अपने चैनल पे एक नया सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें आपके आईसीएसई क्लास 9th 10th के जितने भी टॉपिक्स हैं, हर एक टॉपिक का, हर एक एक्सरसाइज का, एक एक न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूं। तो जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको मेजरमेंट चैप्टर का जो एक्सरसाइज 1A था उसके न्यूमेरिकल्स बताए थे जिसमें कन्वर्जन्स करना होता था यूनिट्स का, है ना। आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों एक्सरसाइज 1C जिसमें जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो सब सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड हैं। तो उसमें क्वेश्चंस कैसे कैसे हैं आपके एक्सरसाइज के, उसको कैसे टैकल करते हैं, वो सारा चीज आज हम देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास ये एक्सरसाइज 1C का पहला क्वेश्चन है, अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स 40 ऑसिलेशंस इन 1 मिनट। तो हमें फाइंड करना है उसका फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी का मतलब आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो ये सारा चीज मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पे बताया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट्स के लिए, है ना। अब देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। तो हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है कि 1 मिनट में 40 ऑसिलेशंस कंप्लीट करता है। 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड्स में ये कितना ऑसिलेशन कंप्लीट करता है, 40 ऑसिलेशंस कंप्लीट करता है। तो अगर इतने ऑसिलेशंस ये कंप्लीट कर रहा है, 40 ऑसिलेशंस इन 60 सेकेंड्स, तो 1 सेकेंड में कितना ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा, 40/60, 40/60 ऑसिलेशंस कंप्लीट करेगा। और 1 सेकेंड में जितना ऑसिलेशंस पेंडुलम कंप्लीट करता है उसी को तो हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो हमें फ्रीक्वेंसी मिल चुका है बच्चों। फ्रीक्वेंसी क्या होगा, 1 सेकेंड में कितना ऑसिलेशंस कंप्लीट कर रहा है, 40/60, मतलब 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो इट विल बी 2/3 हर्ट्ज। तो ये इसका ऐसा यूनिट होता है, हर्ट्ज इज द ऐसा यूनिट फॉर फ्रीक्वेंसी। लेकिन बच्चों कभी भी आप कोई भी चीज फ्रैक्शन में मत छोड़िएगा, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करके ही छोड़ना है ना। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 0.666, ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा जिसको आप ऐसे राउंड ऑफ करके 0.67 हर्ट्ज लिख सकते हैं या पर सेकंड भी लिख सकते हैं। आपके कन्वीनियंस के लिए मैंने आपके सामने यहाँ आंसर भी रखा हुआ है ताकि आप समझ सकें कि रास्ता ये है और हमारा ये जो है हमारा डेस्टिनेशन है, आंसर है। अब देखिए दूसरा पार्ट क्या है, टाइम पीरियड फाइंड करने बोला गया है। तो टाइम पीरियड क्या होता है बच्चों, सब पार्ट बी पे आते हैं। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/f, है ना। फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है टाइम पीरियड। ये बहुत आसान सा इसका कॉन्सेप्ट है, डेरिवेशन है। अगर आपको इसमें दिक्कत होगी तो आप मुझे बता दीजिएगा, वो मैं उसके लिए भी एक वीडियो अपलोड कर दूंगा छोटा सा। तो t इज इक्वल टू 1/f है। तो देखिए आई वुड सजेस्ट यू कि कुछ बच्चे यहां क्या करेंगे कि फ्रीक्वेंसी का ये वैल्यू रखेंगे 0.67। अब यहां 0.67 रख के फिर डेसिमल हटाओ, फिर ये कैंसिल वैंसिल करने, उससे आसान है कि हम डायरेक्टली 1/f का जो ये वैल्यू है 0.67, ये इसी को सॉल्व करके आए ना, तो आप डायरेक्टली 2/3 ही वहां रख दीजिए, थोड़ा कन्वीनियंट रहेगा हमारे लिए। तो 2/3, 3 किधर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो ये 3/2 है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 1.5 सेकेंड। टाइम पीरियड के लिए यूनिट क्या होगा, सेकेंड होगा ऑब्वियसली। तो वी आर डन विद बोथ द पार्ट्स, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकेंड्स। देखिए सिंपल पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड दे रखा है ऑलरेडी 2 सेकेंड्स, और हमें फाइंड क्या करना है, देखिए व्हाट इज इट्स फ्रीक्वेंसी। अगेन द सेम थिंग, आप फ्रीक्वेंसी के लिए क्या करेंगे, t इक्वल 1/f लिखें या f इक्वल 1/t रखें, एक ही बात है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो f इक्वल 1/t, तो टाइम पीरियड की जगह 2 सेकेंड रखा, दैट विल बी 0.5 हर्ट्ज, दैट इज द फ्रीक्वेंसी। ये हमारा पहला पार्ट हो गया। देखिए दूसरा क्वेश्चन इसी में क्या है, व्हाट नेम इज गिवन टू सच अ पेंडुलम। अब देखिए बच्चों, जिस भी पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकेंड होता है ना, वैसे पेंडुलम का नाम ही रख देते हैं सेकेंड्स पेंडुलम। तो हमारे दूसरे सब पार्ट का आंसर हो जाएगा, ये पेंडुलम क्या है, सेकेंड्स पेंडुलम। कौन सा पेंडुलम है, सेकेंड्स पेंडुलम है ये हमारा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, a seconds pendulum is taken to a place where acceleration due to gravity falls to 1/4। अब देखिए सेकंड्स पेंडुलम बोल दिया ना, क्वेश्चन में अगर सिर्फ सेकंड्स पेंडुलम आपको लिखा मिले तो इट इज अंडरस्टूड कि इसका टाइम पीरियड तो है 2 सेकेंड, है ना। अब अलग से आपको टाइम पीरियड लिखा नहीं मिलेगा, आपको खुद से समझना है। वेयर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फॉल्स टू 1/4, हाउ इज द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम अफेक्टेड इफ एट ऑल। अब देखिए इसके लिए हमें किस कॉन्सेप्ट का जरूरत है वो पहले मैं आपको बता देता हूं। टाइम पीरियड जो होता है सिंपल पेंडुलम के का, उसका 2 फैक्टर्स होता है, उसको 2 फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग में आपसे पूछा जाता है, तो 2 फैक्टर्स पहले मैं आपको लिख के बता देता हूं।
ये दो फैक्टर्स हैं। पहला है इफेक्टिव लेंथ ऑफ द पेंडुलम, जिसके स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और दूसरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दूसरा फैक्टर जिसके स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। तो अब देखिए, हम किसी ऐसे जगह पे इस पेंडुलम को लेके गए जहां ग्रेविटी का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू क्या हो गया, 1/4 हो गया, मतलब कम हो गया। तो अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कम होगा तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। तो पहले पार्ट का हमारा आंसर हो जाएगा टाइम पीरियड इंक्रीजेस, है ना। हमसे यही पूछा गया कि टाइम पीरियड अफेक्टेड होगा क्या, कैसे होगा, तो टाइम पीरियड अफेक्टेड कैसे होगा, इट विल इंक्रीज। आपसे अगर रीजन पूछा जाता है इस क्वेश्चन में तो आप बता देते कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू क्या हो गया, पहले अगर g था तो अब क्या हो गया, g/4, 1/4 हो गया, तो कम हो गया तो ये ज्यादा। देखिए आगे बढ़ते हैं, फिर हमसे क्या पूछा जा रहा है, गिव रीजन। चलिए रीजन पूछ ही लिया गया तो हम बता देंगे कि एज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 1/4, एज इट डिक्रीजेस सो द टाइम पीरियड इंक्रीजेस, और ये चीज आप ब्रैकेट में लिख देंगे, रीजन बता देंगे। नेक्स्ट क्या है, व्हाट विल बी इट्स न्यू टाइम पीरियड। अब देखिए बच्चों, इसके लिए क्या करते हैं, मैं ये वाला पार्ट हटा रहा हूं, आप इसको पॉज करके वीडियो को कॉपी कर सकते हैं सॉल्यूशन। इसके लिए देखिए क्या करना होगा आपको, हम जब भी ऐसा आपको बोला जाए ना कि नया टाइम पीरियड या नया फ्रीक्वेंसी, मतलब कोई भी नया केस में वैल्यू आपको फाइंड करने बोला गया, तो आप क्या करिएगा, पहले का आपका टाइम पीरियड हम ऐसे t1 लिख देते हैं, तो पहले इसका टाइम पीरियड तो 2 सेकेंड था, और जिस जगह पे हम हैं वहां पे हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम मान लेते हैं g है। अब यहाँ आपको वैल्यू रखने का जरूरत नहीं, क्योंकि लास्टली ये खुद ही कैंसिल होने वाला है, तो g1 है g। अब जिस नए जगह पे हम गए वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो हम ऐसे लिख देते हैं g2, ये क्या हो गया है, 1/4 हो गया ना, बोला गया क्वेश्चन में, तो g2 दैट इज g/4। अब यहां आप ऐसे भी लिख सकते थे g ओरिजिनल और g न्यू, और t ओरिजिनल और t न्यू। तो हमसे पूछा जा रहा है कि जो नया टाइम पीरियड है वो कितना होगा, तो हमने नए टाइम पीरियड को t2 से डिनोट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ये फाइंड करना है हमें। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आया बच्चों कि पहले का इतना था तो बाद वाला कितना होगा, नया कितना होगा, तो आप सबसे पहले ये देखिए कि टाइम पीरियड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता कैसे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम जब t1 और t2 का रेशियो निकालते हैं ना, ये सबसे आसान तरीका है ऐसे क्वेश्चंस को बनाने का, बहुत ज्यादा आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा, फटाफट आंसर आ जाएगा। तो देखिए t1 और t2 को हम कंपेयर करते हैं, रेशियो निकालते हैं, तो ये जो रेशियो है वो किसके इक्वल होगा, देखते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ g2 बाय स्क्वायर रूट ऑफ g1। क्यों भाई, क्योंकि ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो t1 के सामने g2 और t2 के सामने g1, ये देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो अब हमें दिख रहा है कि t1 का वैल्यू तो हमें पता है 2 सेकेंड, t2 हमें फाइंड करना है। अब ये देखिए स्क्वायर रूट दोनों में, तो हम ओवरऑल दोनों के लिए स्क्वायर रूट दे सकते हैं, g2 बाई g1, g2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, g/4, और डिवीजन में क्या है, g1 है, तो g1 की जगह क्या रखेंगे, g। अब देखिए आपको दिख रहा होगा g, ये तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, मैं इधर लिख देता हूं 2/t2, इधर क्या बचा, स्क्वायर रूट ऑफ g और g दे गॉट कैंसल्ड, बचा 1/4, तो 2/t2 इक्वल ये क्या हो जाएगा 1/2। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ t2 दैट इज 4 सेकेंड्स, है ना, बहुत आसान है। ऐसे ही करके बच्चों जितने क्वेश्चन है वो सब हम करने वाले हैं। आइए चलिए आगे देखते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ अ सेकंड्स पेंडुलम एट अ प्लेस वेयर g इज इक्वल टू 10 और पाई का वैल्यू दिया है 3.14। अब देखिए इसके लिए जो हमारा एक्सप्रेशन हम यूज करने वाले वो पहले मैं लिख देता हूं। टाइम पीरियड का हमारा फॉर्मूला होता है, एक्सप्रेशन होता है 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ l बाई g। अब ये आया कहां से, ये यहीं से आया। अभी जो मैंने आपको दो फैक्टर्स बताया था ना, स्क्वायर रूट ऑफ l के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और स्क्वायर रूट ऑफ g के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इन दोनों को कंबाइन करके ही हमें ये एक्सप्रेशन मिलता है। ओके, तो आपको बोला जा रहा है कि सेकंड्स पेंडुलम है। अब ये अंडरस्टूड है, जैसे ही बोला सेकंड्स पेंडुलम मतलब इसका टाइम पीरियड तो पक्का है कि ये कितना होगा 2 सेकंड। फिर इधर 2 पाई का वैल्यू आपको दे दिया गया 3.14 स्क्वायर रूट ऑफ l। आपको फाइंड क्या करना है, लेंथ फाइंड करना है, इफेक्टिव लेंथ जिसे हम बोलते हैं, और g का वैल्यू आपको दे रखा है यहाँ ऑलरेडी 10। अब देखिए 2 और 2 तो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे क्या बचेगा 1, इधर भी 1, मतलब 3.14 स्क्वायर रूट ऑफ l बाई 10। अब आप इसको इधर भेज दीजिए 3.14 को, तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई 3.14, ये इधर डिवीजन में आ गया, और इधर क्या बचा हमारे पास l बाई 10। अब दोनों तरफ आप अगर स्क्वायर करते हैं तो इधर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और ये 3.14 का स्क्वायर, और इधर इसका रूट हट जाएगा, बचेगा क्या l बाई 10। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये l का वैल्यू आपका देखिए क्या आ जाएगा
ये इधर भेजते हैं। चलिए एक स्टेप मैं आपके लिए लिख देता हूं, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 3.14 का स्क्वायर, और ये इधर क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 10 into 1 मतलब 10। तो L का वैल्यू हमारा आ चुका है 10 बाई 3.14 का स्क्वायर मतलब 3.14 into 3.14। अब बच्चों इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका L का वैल्यू आ जाएगा, दैट विल बी अराउंड 1.01 ऐसे करके। तो आप इसको राउंड ऑफ करके 1.1 भी लिख सकते हैं आप इसको, क्योंकि इसके बाद आपको दिख रहा है 0.101। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंपेयर द टाइम पीरियड्स ऑफ टू पेंडुलम्स ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड 9 मीटर। अब देखिए कंपेयर करने का मतलब होता है रेशियो निकालना है। तो हमारे पास दो पेंडुलम्स हैं, हम नाम रख लेते हैं, मान लीजिए हम इसका नाम 1 2 A B कुछ भी रख सकते हैं अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली। तो आपको बोला गया है कि दोनों का टाइम पीरियड का रेशियो निकालना है, कंपेयर करना है मतलब रेशियो निकालना है, और दोनों का लेंथ आपको दिया गया L1 कितना है 1 मीटर और L2 मतलब दूसरे वाले पेंडुलम का जो लेंथ है इफेक्टिव लेंथ है वो है 9 मीटर। तो आपको दोनों का टाइम पीरियड का रेशियो निकालना है। देखिए इसके लिए हम क्या यूज करने वाले मैं पहले आपको बता दूं, जैसे अभी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, वैसे इफेक्टिव लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हमें टाइम पीरियड का रेशियो निकालना है तो अब आपको आइडिया मिल चुका होगा कि अगर इसका रेशियो निकालना है तो पिछली बार क्या किया था हमने, देखिए जरा, ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, तो T1 के सामने आपको G2 दिख रहा था और T2 के सामने G1 उल्टा। अब यहां ये तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो T1 बाई T2 इसके सामने क्या रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ L1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ L2, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, 1 के सामने 1 2 के सामने 2। अब देखिए T1 बाई T2 आपको निकालना है ना, तो T1 बाई T2 ये दोनों में स्क्वायर रूट है तो ओवरऑल स्क्वायर रूट दे देते हैं। L1 का वैल्यू आपको दिख रहा है 1 और L2 का वैल्यू है 9। अब आप अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो देखिए क्या हो जाएगा, ये आपको फाइंड करना था दोनों के टाइम पीरियड का, टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम, दोनों का आपका लेंथ गिवन है। तो देखिए दोनों तरफ आप अगर स्क्वायर कर दें तो क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड का ये आपका आ चुका है वैल्यू, तो स्क्वायर रूट आप यहां से हटाएंगे, स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, ये स्क्वायर रूट हटाएंगे तो देखिए क्या होगा, 1 का स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है 1, और 9 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 3। तो हमें T1:T2 का रेशियो मिल चुका है, दैट इज 1:3। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ पेंडुलम कंप्लीट्स 2 ऑसिलेशंस इन 5 सेकंड। हमें फाइंड क्या करना है, इसका टाइम पीरियड पहले फाइंड करना है। अब देखिए बच्चों हम सिंपल यूनिटरी मेथड इसमें लगाने वाले हैं। हमारे पास गिवन है कि 2 ऑसिलेशंस करने में इसे कितना टाइम लग गया, 2 ऑसिलेशंस करने में इसे लग गया 5 सेकंड, है ना, 2 ऑसिलेशंस करने में 5 सेकंड लगता है। तो ऑब्वियसली 1 ऑसिलेशन करने में इसको कितना टाइम लग जाएगा, यूनिटरी मेथड लगा रहे सिंपल, दैट विल बी 5/2 सेकंड मतलब 2.5 सेकंड। और 1 ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसी को तो हम बोलते हैं टाइम पीरियड। तो देखिए आपको टाइम पीरियड मिल चुका है बच्चों, 1 ऑसिलेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा 2.5 सेकंड, दैट इज टाइम पीरियड विल बी 2.5 सेकंड। ओके नेक्स्ट देखिए क्या गिवन है, फाइंड इट्स लेंथ। ये हमारा सब पार्ट ए था, अब इसका लेंथ फाइंड करने बोला जा रहा है, तो आप लेंथ फाइंड कर सकते हैं। आपके पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला है, टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L बाई G। टाइम पीरियड हमें पता चल चुका है 2.5, तो हम यहां रख देते हैं वैल्यू 2.5 सेकेंड। इधर 2 पाई का वैल्यू आपको दिया गया है क्या, नहीं दिया गया तो आप 3.14 या 22/7 कुछ भी ले सकते हैं। तो चलिए हम 22/7 ले लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ L बाई G, दोनों वैल्यूज एक ही होते हैं। 22/7 को ही आप जब सॉल्व करते हैं डेसिमल में लाते हैं तो 3.14 आता है। L का वैल्यू हमें चाहिए और G का वैल्यू आपको दे रखा है, दैट इज 9.8। अब देखिए 9.8 हो गया। अब आप ये जो भी चीजें इन सबको इधर भेज दिए तो ये 7 इधर आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, तो 2.5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं इंटू 7, और ये दोनों 2 into 24 ये आ जाएगा इधर डिवीजन में, दैट विल बी 44। तो ये देखिए यहाँ पे क्या आ गया L बाई 9.8। अब आप दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर मैं लिख देता हूं 2.5 into 7 बाई 44, इसका स्क्वायर हो जाएगा और इधर इसका रूट हट जाएगा, तो स्क्वायर रूट हट गया तो L बाई 9.8। मैं उधर जगह नहीं बचा बच्चों तो मैं इधर लिख देता हूं यहाँ पे। तो आप अब देखिए, अब आपको L का वैल्यू चाहिए ना, तो आप L इधर ही रहने दीजिए, बाकी 9.8 को इधर भेजते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बी 6.25, 2.5 का स्क्वायर करेंगे तो 6.25 इंटू 7 का स्क्वायर 49 और बाई 44 इंटू 44
है ना। और ये 9.8 इधर आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आ जाएगा, तो ये आ गया हमारा 9.8, है ना। आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो आपका L का वैल्यू आ जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको ये दिख रहा होगा ये 2.5 है, ये कैलकुलेशन मैंने आपके लिए छोड़ा है, कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। इफ यू आर स्टक इन द कैलकुलेशंस टू प्लीज लेट मी नो। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द टाइम पीरियड, क्वेश्चन नंबर 7 सॉरी, द टाइम पीरियड्स ऑफ टू सिंपल पेंडुलम्स एट अ प्लेस आर इन द रेशियो 2:1। अब देखिए दो पेंडुलम्स हैं, तो हम नाम ले लेते फिर से 1 और 2, और दोनों के टाइम पीरियड का रेशियो आपको इस बार दिया गया है। टाइम पीरियड का रेशियो T1:T2 आपको दिया गया है 2:1। आपको फाइंड क्या करना है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर लेंथ, तो लेंथ का रेशियो निकालना है। तो एज आई टोल्ड यू कि ये T जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव लेंथ, स्क्वायर रूट ऑफ इफेक्टिव लेंथ। तो आप ये क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, T1/T2 का जो रेशियो होगा वो किसके इक्वल होगा, स्क्वायर रूट ऑफ L1/L2, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, 1 सामने 2 सामने। तो देखिए T1/T2 का तो रेशियो आपको पता है, तो आप यहाँ लिख देंगे 2/1, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ L1/L2। आपको L1/L2 का रेशियो चाहिए, दोनों का लेंथ का रेशियो आपको निकालना है, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देते, देखिए 2/1 का स्क्वायर और इधर स्क्वायर करेंगे तो इसका रूट हट जाएगा, दैट विल बी L1/L2। तो ये देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4/1, तो हमें L1/L2 का रेशियो मिल चुका है। इट इज क्वाइट सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, इट टेक्स 0.2 सेकेंड फॉर अ पेंडुलम बॉब टू मूव फ्रॉम मीन पोजिशन टू वन एंड। अब देखिए मैं इसको आपको इसके लिए एक छोटा सा डायग्राम बना के दिखा देता हूं। ये हमारा बॉब है, पेंडुलम का बॉब रहा, इसे हम मीन पोजीशन बोलते हैं, और यहां से जो इधर जाता है ना इसे हम बोलते हैं एक्सट्रीम। एक्सट्रीम एज द टर्म सजेस्ट, एक्सट्रीम इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये यहां से मैक्सिमम यहीं तक जा सकता है, इसके और ऊपर इसके और आगे नहीं जा सकता है, या फिर इधर भी अगर जाए तो इसके और इधर ये नहीं जा सकता है, इसलिए इसका नाम ही क्या रख दिया है, एक्सट्रीम, और ये है मीन पोजीशन। तो देखिए हमसे बोला क्या जा रहा है कि बॉब जो है पेंडुलम का, ये मीन पोजीशन से किसी एक एंड मतलब किसी एक एक्सट्रीम जाने में इसको कितना टाइम लग गया, 0.2 सेकेंड। मैं जरा इसको हाईलाइट कर देता हूं आपको। ये जो बॉब है आपके पेंडुलम का, इसको मीन पोजीशन से किसी एक एंड तक मतलब किसी एक एक्सट्रीम तक जाने में कितना लगा, 0.2 सेकेंड। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। अब एक बार मैं आपको ये चीज रिव्यू करवा दूं कि टाइम पीरियड हम बोलते किसको है, बॉब को एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसी को हम बोलते हैं टाइम पीरियड। वन ऑसिलेशन कंप्लीट करने का मतलब जहां से शुरू हुआ था वापस इसको यहीं आ जाना है। अब जरा देखिए क्या होगा, यहां से गया एक्सट्रीम तक, फिर यहां से आएगा मीन पे, और मीन से जाएगा दूसरे एक्सट्रीम पे, और फिर वापस आ जाएगा मीन पे, मतलब जहां से शुरू हुआ था वापस वहां आ गया, तो वन ऑसिलेशन कंप्लीट। और वन ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसी को हम बोलते हैं टाइम पीरियड। तो जरा देखिए, जाने में लगा 0.2 सेकेंड, तो फिर एक्सट्रीम से मीन तक आने में फिर 0.2 सेकेंड, मतलब 0.4 सेकेंड तक आ चुके हैं। अब यहां से इधर जाएगा तो फिर से कितना लगेगा, 0.2 सेकेंड लगेगा ना, 0.2 सेकेंड लगेगा फिर से, और फिर जब यहां से ये वापस इधर को आएगा तो फिर 0.2 सेकेंड, मतलब 0.2 का कितना टाइम्स हमें करना पड़ेगा, 4 टाइम्स। दैट विल बी आवर टाइम पीरियड, दैट इज 0.8 सेकेंड। तो बच्चों आई होप कि जितना मैंने आपको सॉल्यूशंस बताया है न्यूमेरिकल्स का वो आपको समझ में आया होगा, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। एंड प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आपको इन सारे चीजों से फायदा होता है तो शो सम लव टू आवर चैनल एंड डू सब्सक्राइब, और बाकी बच्चों तक भी इसे पहुंचाइए, क्योंकि मेरा मोटिव ये है कि जो बच्चे इंडिया के किसी भी कोने में बैठे हुए हैं जो फिजिक्स पढ़ने में प्रॉब्लम फेस करते हैं उनकी मैं मदद कर सकूं आपके हेल्प से, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड कीप सपोर्टिंग।